मध्य प्रदेश सरकार, नई मध्य प्रदेश सरकार के विधायकों अभिनंदन पूर्वक प्रार्थना पत्र। नई नाव के नवपथिक अभिवादन 100 बार। आज आपके हाथ में मध्य प्रदेश सरकार। करता हूँ मरूद में ये कांटों का ताज, करता हूँ मरूद में यह कांटों का ताज। कार्य मिले जो आपको, करो अकल से कार्य। सारी सही लगे यदि आपको मेरे सभी सुझाव। कर्म कठिन है, श्रम अधिक, क्षमा करें नाराज। सही लगेंगे आपको मेरे सभी सुझाव। कठिन कार्य कठिन है, श्रम अधिक, क्षमा करें महाराज। लंबी कविता है, आप सुनते जाइए। प्रथम चुनौती रोजगार है, मदद करो नवयुवकों की। महिलाओं को ट्रेनिंग देना, ब्यूटी पार्लर टेलरिंग की, ब्यूटी पार्लर टेलरिंग की। 1 या 2 संतान है जिनके, उन्हें प्राथमिकता देना। 1 या 2 संतान है जिनकी, उन्हें प्राथमिकता देना। और जो है बालिक, कुंवारी, कन्या, उनको भी मौका देना। सरकारी एक व्यक्ति के परिवार को, एक व्यक्ति परिवार के एक को सरकारी सर्विस देना संभव नहीं हुआ, ये तो भी मनचाही ट्रेनिंग देना। ITI की में ITI भी ध्यान रखें, कोई घपला ना होने पाए। क्या होता है, मैंने देखा बड़े बड़े ITI में, मेरा 85 साल की उम्र है, मैंने देखा आपके BTI में, आपके ITI में, और आपके जो ओवरसियर का सब इंजीनियर की ट्रेनिंग है, उसमें भी सब में जो है बहुत घपला होता रहा है। जितने लोग थे मनमाना थे। मुझे कुछ याद है कि मेरा छोटा बच्चा वहाँ पर ITI का था, वो व्यक्ति जो आर्ट उसका था वहाँ के इंचार्ज, वो इतना जेलस था उससे कि उसने एक उसको वो पकड़ा दी, आपकी रेती और एक लोहे का टुकड़ा, और कहा इसको दिन भर करते रहो, और उसका दिमाग खराब हो गया। अब ये क्या टीचर का कर्तव्य? ऐसे टीचरों को जो है मात नहीं देना है, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई भी जाति का, किसी भी उसका, किसी भी कास्ट का, कोई भी छोटा बड़ा बराबर के ऊपर। ये अनुरोध है, इस बात को चेक करते रहना कि इसमें कोई इस प्रकार का विनाशकारी तत्व न घुसने पाए, न भी हो घपला नहीं होने पाए। संभव नहीं हुआ तो भी दो, मनचाही ट्रेनिंग देना। ITI की ध्यान रखे, कोई घपला ना होने पाए। इंस्पेक्टर मस्ती ना मारे, इंस्पेक्टर मस्ती ना मारे, जानकार घुसने पाए। जानकार जो इंस्पेक्टर हो वही उसको आप वहाँ को भेजिए, ठंडा ना भेजिए, बच्चों का जीवन बर्बाद मत कीजिए। आता नहीं काम जिसको, वह ITI से बाहर जाएगा। पारंगत होने पर उनको व्यर्थ उनका खर्च बच जाएगा। जितने लोग ITI से निकलेंगे, या मतलब सब इंस्पेक्टर से निकलेंगे, सब इंजीनियर से निकलेंगे, उनका खर्चा बच जाएगा। वो स्वयं अपना काम घर में स्वयं करेंगे, अपना स्वावलंबन बन जाएगा। पारंगत होने पर उनका कार्य व्यर्थ उनका अर्थ व्यर्थ बच जाएगा, उनका व्यर्थ अर्थ बच जाएगा, और अच्छे खाने पीने में वह
भला भला कर पाएगा। जो पैसा फालतू लग जाता है उसको वो जो है अच्छे अपने स्वास्थ्य में बच्चों की शिक्षा में व्यस्त करेगा। शिविर लगाकर महिलाओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग देना, स्वास्थ्य और स्वादिष्ट भोज हो इसको भी सिखला देना, सरकारी तंत्रों में सख्ती करके काम करा लेना, हुक्मदूली करे उसको अच्छी कड़ी सजा देना। केवल सस्पेंशन ही पर्याप्त नहीं, और कुछ तरकीब आप सोचिए। हुक्मदूली करने पर उनको अच्छी कड़ी सजा देना और पेंशन भोगी लोगों को भी शिविरों में बुलवा लेना। जो पेंशन भोगी लोग हैं और जो देश की सेवा करना चाहते हैं अपने समाज की, उनको आप जो है पैसे के बिना शुल्क, क्योंकि पेंशन तो दे रहे हैं और उनका समय बाकी है, तो उनका समय जो विषय देंगे उनको आप अनुरोध करके बुलवा लीजिए और अपनी क्लास में उनको अटेंड कराइए। जैसा होता था पहले, लेकिन अब उसमें पहले उनको पहले से इंगेज कर दिया जाए कि देखिए आपको फलाने विषय पर बोलना है, ताकि वो ढंग से बात कर सकें। पेंशन भोगी लोगों को भी बुलवा लेना, शिविर में बुला लेना, शिविरों में, स्कूल में, कहीं भी, और जानकार हो जिन विषयों उन सबको ज्ञान दिला देना, प्रौढ़ों को भी साक्षरता देना, कला दक्ष कार्य सिखाना। अगर प्रौढ़ हो गया है, शिक्षा के बाहर हो गया है, तो उसको दक्षता की कला जो है आप तक किसी भी प्रकार की काश्तकारी और काष्ठ कला, चित्रकला, संगीत कला और जो भी कलाएँ होती हैं उन सब का जो वो कर सकता है। आजकल विशेष तौर पे मोबाइल का और टीवी का ज़्यादा चलन है, उनको ज़्यादा दूर देना चाहिए, टाइपिंग को देना चाहिए। प्रौढ़ों को भी साक्षरता देना, कला दस्तकला देना। गांधी का आदेश यही था, गांधी का आदेश यही था, उन सबका सब में उसको समझा देना, उन सबको समझा देना। गांधी का आदेश यही था, उन सबको समझा देना। सभी विषय क्षेत्र परिचित हैं इन अभावों से, कोई आक्षेप नहीं है उन पर। विनय देशभक्ति आग्रह से सभी प्रयत्न करें, यदि तो देश सुखी बन जाएगा, प्रदेश सुखी बन जाएगा और चोरी, व्याभिचार, अकुशलता कम होगी, घट जाएगा। जिन व्यसनों में जनता उलझी उनको काम निर्माण करो। जिन व्यसनों में जनता उलझी उन्हें काम निर्माण करो। जो दुकान में उन्हें खरीदे बेचे उनको अधिक बंद करें। देखिए एक बात, ये जो है अभी तक जो चलता रहा ये चलता रहा कि रोजगार की वजह से आप किसी दुकानदार को परमिशन दीजिए तो रोजगार, लेकिन वो अनमीन्स चीज़ों को अपना करके और जो बच्चों को बर्बाद करती जिंदगी। जैसे कोई जो है बच्चों को पटाखा चलाना सिखाता है, कोई गुटखा चलाना सिखाता है, कोई पतंग उड़ाना चाहता है। पतंग उड़ाना ठीक है, तो एक शिक्षा का, लेकिन अगर वो विकसित हो जाएगा तो प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की चिकित्सा होगी। इसलिए उसको इनके अभिभावकों को चाहिए कि अभिभावक जो है इस बात पर ध्यान दे कि हमारा जो बालक है उसका मनोरंजन भी हो जाए और वो शिक्षा पर, पढ़ाई पर अधिक जाए। ये मेरा निवेदन है। तो ये दुकानदार लोग, इनको इनके प्रकार पैसा कमाने का धंधा है, यानी ये परवाह नहीं है कि किसी का लाइफ क्या होगा। घर में अपने दुकान पर बैठ के जो है वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब वहाँ पर खिलाती बैठी रहती है। दूसरे लोग कह सकते हैं कि जाइए आपने खरीद लिया, आप दूसरी जगह जाइए। जहाँ जाएंगे लज्जा लगेगी, माता पिता कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तो वो जो है छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो आपके स्तर की ठीक हो सकती है।
उनको तो कैंसर हो रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका जीवन बच जाएगा। उन पर अभिभावकों का उचित होगा कि वो उन पर अंकुश रखें और देखें कि कहाँ क्या जा रहा है, क्यों जा रहा, उसको कड़ी दंड दें। क्योंकि 5 से 7 साल तक, 8 साल तक बच्चे को कड़ी दंड देने की व्यवस्था राज्य से की गई है। और उसके बाद बड़ा हो जाए तो फिर वो कामयाब नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए छोटी जनरेशन को इस प्रकार की आदतें न घर में न बाहर डलवाई न जाए, केयरफुली उनको देखा जाए। तो ये जो है शिक्षक को और दूसरे लोगों को भी ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को रोक। जिन व्यसनों में जनता उलझी उन कामों को कम करना, जो दुकान में बेचते हैं उनको अंततः उन्हें बंद करवा देना, वो काम नहीं होना चाहिए। फेयर काम हो, खाना पीना बराबर सब कुछ, लेकिन जो गंदे काम है वो गंदे काम से जो पैसा कमाए वो जो है समाज को बर्बाद ही करेगा। उन पर भी आधा देते हैं 5, 7 से 15 तक। छात्र छात्रों पर शिक्षक के लिए बसें लिस्ट बनाए शिक्षक। जैसे छात्र छात्रा है, अगर वापस जाता है स्कूल में, ये पढ़वा नहीं है कि वो आता कि नहीं आता भेजना तो माता पिता का कर्तव्य है। लड़का जाएगा 100 बार जाएगा, उसको दंडित करके, पहले जैसा पहले ज़माने में होता था, घर से पकड़ के लाते थे और टीचर मारता भी था और सब करता था। तो अब इस प्रकार से आपको और इसी प्रकार का वही पुरानी पद्धति लेना पड़ेगी। टीचर को केयरफुली बात करना पड़ेगा कि लड़के की आदतें खराब तो नहीं हो रही। पहले देखते थे नाखून कटा के नहीं, साफ है कि नहीं, सबको साफ सफाई का भी सप्ताह में ध्यान होता था, वो भी आजकल होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका टीचर को लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन लड़का सही है, अगर गलत है तो उसकी रिपोर्ट उसके अभिभावक को की जाए, तो उसको ठीक कराए। अगर कोई भी लड़का इतना अपलोड हो गया है, ख़राब हो गया है, उसको क्लास से बाहर कर दिया जाए। 5 साल से 15 तक तो छात्र छात्रों शिक्षक के लिस्ट बनाए, शिक्षक और दंडित कराए या रक्षक से सूचित कर दे उनको कसे लगाम जो उन लोगों को ये फेर लगाम है, ये जान व्यापारों को तरस रहे हैं। बस ठीक है, काफ़ी बोल चुका हूँ और ठीक है।